हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एडवांस रूलिंग। सबसे पहले तो एडवांस रूलिंग का मीनिंग एक सिंपली एडवांस रूलिंग क्या होता है। देखो, एडवांस नाम से ही मालूम हो रहा है। इन एडवांस रूलिंग्स का मतलब होता है स्टेटमेंट इन राइटिंग। स्टेटमेंट इन राइटिंग या जजमेंट या डिसीजन। तो एडवांस रूलिंग का मतलब हुआ कोई भी जजमेंट जो एडवांस में ली जाती है, कोई भी डिसीजन जो एडवांस में लिया जाता है। डिसीजन या जजमेंट जो लिया जाता है वो अप्लीकेंट द्वारा लिया जाता है। अब अप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं आगे हम बात करेंगे। और जो डिसीजन दिया जाएगा वो दिया जाएगा बोर्ड द्वारा, अथॉरिटी द्वारा। तो एडवांस रूलिंग का मतलब जजमेंट या डिसीजन टेकिंग इन एडवांस। सबसे पहले हम समझते हैं एडवांस रूलिंग का मतलब कि किन किन के संबंध में एडवांस रूलिंग ली जाती है। सेक्शन 245 NA जो एडवांस रूलिंग के बारे में बताएगा। एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन इन एडवांस। डिसीजन जो एडवांस में होता है, डिसीजन कौन देगा? अथॉरिटी। एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन इन एडवांस बाय अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है, ये जो बोर्ड है, ये जो एडवांस में डिसीजन देगा, ये देगा इन रिलेशन टू, किसके संबंध में ये डिसीजन दिया जाएगा? कोई भी ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन अंडरटेकन और विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय नॉन रेजिडेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन या तो हो गई है या ट्रांजैक्शन करने वाला है नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे जो अप्लीकेंट होगा वो होगा नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट या तो उसने कोई ट्रांजैक्शन कर ली है या वो ट्रांजैक्शन करने वाला है। तो ये नॉन रेजिडेंट ट्रांजैक्शन करने से पहले या ट्रांजैक्शन करने के बाद अथॉरिटी से जजमेंट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस कि इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट्स में क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, टोटल इनकम निकालने में टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, ये सब चीज़ें। तो एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन इन एडवांस बाय अथॉरिटी इन रिलेशन टू, फर्स्ट मैंने आपको बताया किसके संबंध में हो सकता है एडवांस रूलिंग, ट्रांजैक्शंस जो या तो हो गई है या नॉन रेजिडेंट उसको करने वाला है। तो नॉन रेजिडेंट जो अप्लीकेंट है वो अप्लीकेशन देगा किसको? अथॉरिटी को, बोर्ड को, कि मुझे इस ट्रांजैक्शन के संबंध में रूलिंग चाहिए, जजमेंट चाहिए। उसके बाद इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे जो अप्लीकेंट है वो होगा रेजिडेंट। मतलब यहाँ पर जो अप्लीकेशन दी जाएगी अथॉरिटी को एडवांस रूलिंग के लिए वो देगा रेजिडेंट। रेजिडेंट जब ट्रांजैक्शन करेगा नॉन रेजिडेंट के साथ तो रेजिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट ये जो रेजिडेंट है जब ट्रांजैक्शन करेगा नॉन रेजिडेंट के साथ तो ये रेजिडेंट इस नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के बारे में जान सकता है। तो उसके लिए रेजिडेंट एप्लीकेशन देगा कि जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ नॉन रेजिडेंट के साथ, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में ये रेजिडेंट जो है अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा एडवांस रूलिंग के लिए, जजमेंट के लिए। तीसरा, इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होगी एक रेजिडेंट की? तो एक यहाँ पे एप्लीकेंट होगा रेजिडेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। तो एक रेजिडेंट जिसका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है टोटल मिला के, वो रेजिडेंट भी अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में जजमेंट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है अथॉरिटी से। इन रिलेशंस टू एन इश्यू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
टोटल इनकम निकालने से संबंधित अगर कोई इशू है, रेजिडेंट जो नोटिफाइड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब एक पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी अपनी टोटल इनकम कंप्यूटेशन से संबंधित कोई अगर उसका इशू है तो भी वो अथॉरिटी को अप्लीकेशन दे सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, यानी एडवांस रूलिंग ले सकता है, जजमेंट ले सकता है। लेकिन वो इशू पेंडिंग होना चाहिए, या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है या एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। एपेलेट ट्रिब्यूनल एक इनकम टैक्स अथॉरिटी जो अपील सुनता है। तो मैंने आपको बताया है कि एडवांस रूलिंग का मतलब डिसीजन लेना इन एडवांस में। डिसीजन कौन लेता है? अथॉरिटी। जजमेंट कौन देगा? अथॉरिटी। लेकिन कौन लेता है? वो लेता है अप्लीकेंट। तो अप्लीकेंट नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, और रेजिडेंट जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब ऐसा रेजिडेंट जिसका टोटल मिला के ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो भी अप्लीकेशन कर सकता है। या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका कोई इश्यू पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है टोटल इनकम कंप्यूट करने से संबंधित, तो वो भी अथॉरिटी को अप्लीकेशन दे सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, जजमेंट लेने के लिए। और लास्टली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जिस पर गार है, या पहले होता था AAR यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, लेकिन 31 अगस्त 2021 को ये ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। और 1 सितंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बोर्ड बनाया जिसको बोलते हैं बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1 सितंबर 2021 को। किस लिए? फॉर गिविंग एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग देने के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 सितंबर 2021 को। ये जो बोर्ड है ये 1 सितंबर 2021 को बनाया गया एडवांस रूलिंग देने के लिए। 3 बोर्ड बनाए गए थे जनरली। तो जो फर्स्ट बोर्ड और सेकंड बोर्ड है इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 1, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 2, इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। लेकिन जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 3 है, यानी तीसरा जो बोर्ड है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। और इन तीनों बोर्ड के हर बोर्ड के 2 मेंबर्स हैं। और ये जो मेंबर्स है इनका जो रैंक है वो चीफ कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब या तो चीफ कमिश्नर होगा या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होगा। चीफ कमिश्नर से नीचे यानी डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ये नहीं हो सकते। या तो चीफ कमिश्नर होगा या फिर उससे बड़ी पोस्ट, उससे बड़ी रैंक का के ही इसके मेंबर होंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर। तो मैंने बताया आपको कि एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दी जाती है ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, टोटल इनकम कंप्यूट करने के रिस्पेक्ट में, टैक्स लायबिलिटी के रिस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाएगी। तो एप्लीकेंट होगा जो एप्लीकेशन देगा, किसको देगा? बोर्ड को, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। और जो ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है इसकी जो पावर के में बात करूँ तो इसकी पावर जो होती है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट इसको मानते हैं। तो एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा बोर्ड को, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा और प्रेस्क्राइब मैनर में, और ये क्वाड्रुप्लिकेट में जाएगा, यानी 4 कॉपी होगी इसकी, अलोंग विद फीस। 10,000 रुपये फीस या जो प्रेस्क्राइब करता है बोर्ड, दोनों में जो ज़्यादा होगी वो फीस दी जाएगी फॉर्म के साथ। एप्लीकेंट एक फॉर्म जो प्रेस्क्राइब मैनर में होगा, 4 कॉपी क्वाड्रुप्लिकेट और 10,000 फीस, या जो प्रेस्क्राइब करता है बोर्ड, दोनों में जो हायर होगा वो फीस दी जाएगी एप्लीकेशन के साथ। और जो एप्लीकेशन विड्रॉ करने का टाइम होता है, अगर ये एप्लीकेंट चाहे तो इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन टाइम होता है 30 दिन का। जिस डेट पे एप्लीकेशन दी गई उस डेट से 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकता है। अब एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन देता है बोर्ड को, BAR
इसको क्या बोलेंगे, BAR शॉर्ट पे, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो जब एप्लीकेशन आएगी BAR के पास, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के बाद, तो या तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा या फिर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एप्लीकेशन आई, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है बोर्ड द्वारा, उसकी एक कॉपी जाएगी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, जो कंसर्न कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे, उसके पास एक कॉपी भेजी जाएगी बोर्ड द्वारा। किस लिए, रिकॉर्ड्स मांगने के लिए। और ये जो बोर्ड है इसके पास टाइम है 6 महीने के अंदर इनको अपनी जजमेंट सुनानी होती है एडवांस रूलिंग की। और जैसे ही जजमेंट सुनाई जाएगी, उस ऑर्डर की कॉपी जाएगी, एक तो एप्लीकेंट के पास जाएगी और दूसरी जाएगी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। तो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट की जाती है तो अच्छी बात है, और एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और रिजेक्ट जो है जनरली वो 3 कारण होते हैं। अगर एप्लीकेशन पहले से ही पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, कोई ट्रिब्यूनल के पास या कोर्ट के पास, या एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालने से संबंधित अगर एप्लीकेशन दी है तो वो भी अलाउ नहीं होती बोर्ड द्वारा। या कोई ट्रांजैक्शंस जो अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स बचाने के संबंध में अगर है तो वो भी अलाउ नहीं होती। तो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट नोट है, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले, ये जो एप्लीकेशन दी जाएगी एप्लीकेंट द्वारा, इसको रिजेक्ट करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी उसको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा बोर्ड, उसको एक मौका दिया जाएगा। और अब जो है गवर्नमेंट ने एक फेसलेस स्कीम चला दी है, मतलब एक फिजिकल इंटरफेस नहीं होता इसमें, एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए फेसलेस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है एडवांस रूलिंग के लिए। तो ये था एडवांस रूलिंग के ऊपर लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।